हेलो स्टूडेंट्स। हमारा सॉलिड स्टेट चैप्टर चल रहा है एंड आई होप सबका बहुत अच्छा चैप्टर चल रहा होगा। ये इजी लग रहा होगा तुम सबको। तो अब मैंने कल तुम्हें करवाया था कि पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी के बारे में बताया था। तो सबसे पहले उसको फटाफट से समराइज़ कर लेते हैं, उसके बाद हम अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का लेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यस, इमेजिनेशन पे ही डिपेंड है चैप्टर। ये कहीं कहीं जगह तुम्हें इमेजिन करके चलना पड़ेगा, बट इजी है, ठीक है। समझ जाओ, इजी है। थोड़ा सा 3 डायमेंशनली कुछ है तो वो इमेजिन करना एंड यू विल गेट क्लियर। एंड नो डाउट मैं तुम्हें पिक्स सेंड कर दूंगी अगर कहीं प्रॉब्लम आती है ना, कि अगर तुम्हें कोई स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है तो आई विल सेंड पिक्स, ठीक है। तो मुझे बता देना कहीं भी प्रॉब्लम आती है। सबसे पहले ना मैं फटाफट समराइज़ कर लो कल वाले टॉपिक को कि क्या था। कि ऊपर लिखो कि हल्की सी समरी है उस टॉपिक की। क्या था टॉपिक, क्या था तुम्हारा, कि पैकिंग एफिशिएंसी और पैकिंग फ्रैक्शन निकालनी है, ठीक है जी। तो अब सबसे पहले ना टेबल बना लो। टेबल मैं इसलिए बनवा देती हूँ ताकि ना क्वेश्चन जो 1 1 मार्क के आते हैं ना वो तुम्हें हो जाए क्लियर। तो सबसे पहले क्रिस्टल स्ट्रक्चर कौन सा है हमारे पास, यहाँ बनाओ टेबल के अंदर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है। और फिर उसके बाद उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है, पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। और थर्ड यहाँ पे वॉइड क्या है। अब तुम्हारे पास अभी नवा वर्ड आ गया वॉइड, ये तो बताया ही नहीं वॉइड क्या होता है। तो वॉइड क्या होता है बच्चे, ये पता होना चाहिए। वॉइड कि जितना खाली स्पेस बचता है ना, जैसे मैंने तुम्हें बोला, जैसे एटम्स जैसे अटैच्ड है, ठीक है, एटम्स अटैच्ड है। तो ये जो तुम्हें दिख रहा है ये खाली स्पेस, ये खाली स्पेस, ठीक है, मतलब जो कवर नहीं हुआ वैकेंट स्पेस होता है ना, उन्हें बोलते हैं वॉइड, ठीक है। पता लग गया वॉइड क्या होता है, लग गया पता। तो अब मतलब जितना पैकिंग करवाया तुमने पैकिंग एफिशिएंसी में, तो उसमें अब जो भी तुम्हारा लेफ्ट पार्ट बचता है, सपोज करो तुम्हें पता है सिंपल क्यूबिक में 52% पैकिंग एफिशिएंसी आती है। तो जितना बच रहा है 100 में से 52 माइनस करके 48, वो तुम्हारा क्या हुआ, वॉइड हुआ। पता लग गया। सबसे पहले मैं बात करती हूँ सिंपल की। सिंपल मुझे यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ सिंपल की बात करती हूँ, ठीक है। सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। तो पैकिंग फ्रैक्शन, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी आई थी, 52%। खुद बना लो, ये तो खुद लिख लो, आता है तुम्हें। वॉइड कितना आया, 48%, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल, ठीक है। बॉडी सेंटर्ड में उसकी हमारे पास जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है 68% आती है, और जो वॉइड आता है वो कितना आता है, 32% आता है। उसके बाद आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, उसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है वो 74%, और जो वॉइड आता है मतलब खाली स्पेस बचती है 26%। तो सबसे ज़्यादा जो एक इफेक्टिव पैकिंग होती है, मुझे बताओ सबसे ज़्यादा स्पेस किसने कवर किया, एफसीसी ने कवर किया। सबसे ज़्यादा पैकिंग बीसी में होती है, 74% होती है, और फिर भी 26% वॉइड इसमें बच जाता है, खाली जगह बच जाती है इसमें, ठीक है। उसके बाद हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का है वो क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर। ध्यान से समझना है कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। और मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर अकॉर्डिंग टू ये जो पैकिंग कर रहे हैं ना, क्लोज पैकिंग, उसके अकॉर्डिंग सब समझना है। आगे सारा ये क्लोज पैकिंग का आएगा टॉपिक पूरा। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन नंबर कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। नियरेस्ट नंबर, द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टचिंग एटम जैसे होते हैं। तो मैं यहाँ लिखूंगी, साथ साथ नोट्स बनाते रहो। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, द नंबर ऑफ किसका नंबर, नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स। नेबर्स को मैं लिख सकती हूँ टचिंग एटम, मतलब एक एटम को जितने बाकी एटम टच कर रहे हो उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सिंपल सी बात कहूँ, अगर एक एटम को, एक जस्ट मिनट, एक एटम को बाकी जो एटम टच करते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स, जो टचिंग एटम होते हैं वो, ओके। कि मतलब एक एटम को बाकी जितने एटम 3 4 5 जितने टच कर रहे हैं वो उसका क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होएगा, ठीक है। तो हम लिख दें द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम, टू एनी अदर कॉन्स्टिट्यूएंट एटम इन क्रिस्टल, क्रिस्टल के अंदर, इन क्रिस्टल इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। क्लियर हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। उसके बाद अब मतलब किसी एक एटम को क्रिस्टल के अंदर कितने अदर एटम टच कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक एटम को कितने अदर एटम
टच कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर के हिसाब से हम ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की क्लोज पैकिंग पढ़ते हैं, तो उसके हिसाब से बताएंगे फिर कोऑर्डिनेशन नंबर भी उसका कितना है, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग पढ़ो। सबसे पहले हमारे पास क्लोज पैकिंग की बात करते हैं तो कौन सी पैकिंग आती है, वन डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की पैकिंग है। सबसे पहली पैकिंग को बोलते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग, ठीक है। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, वन डी पैकिंग बोलते हैं। तो वन डी पैकिंग के अंदर क्या आता है, वन डायमेंशनल है, सीधा मैं वन डायमेंशनल ले लूँ, मान लो एक्स एक्सिस ले रही हूँ वन डायमेंशनली, मैं ऐसे एटम ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। ये क्या है, वन डी में ऐसे एटम ज्वाइन कर दिए मैंने, ओके। वन डी में ऐसे एटम ज्वाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो एक्स एक्सिस में मतलब वन डायमेंशनल है ना, सिर्फ एक ही डायमेंशनल में जाएंगे, मैंने बना दिया एक डायमेंशनल में। उसके बाद सपोज करो मैं कोई भी एक एटम ले लिया, सपोज करो ये एटम ले लिया, ये वाला एटम कितने एटम से जुड़ा हुआ है, कोई भी एक एटम उठा लो, तुम्हारा मन करता है ये उठा लो, ये उठा लो, ये एटम इससे इस एटम से भी जुड़ा हुआ है और इस एटम से भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो मतलब दो एटम से जुड़ा हुआ है ना, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2, ठीक है। पता लग गया कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालते हैं। एक एटम कितने अदर एटम से जॉइन है, जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो मतलब नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोल सकते हो, या फिर इसका क्या है, नियरेस्ट नेबर। नियरेस्ट नेबर कितनों से जुड़ा हुआ है, 2 से जुड़ा हुआ है, ठीक है जी। और क्लियर हो गया, ये तो था वन डायमेंशनल का। उसके बाद अगर हम बात करते हैं टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अब हम, टू डी पैकिंग। 2D पैकिंग के अंदर अब देखो ये 1D 2D हो जाएगा क्लियर। देखो 2D पैकिंग में क्या है, हमारे पास 2 टाइप की पैकिंग होती है। कितने टाइप्स की पैकिंग होती है 2D पैकिंग में, 2 टाइप्स की पैकिंग होती है। फर्स्ट कौन सी होती है, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग, ठीक है। फर्स्ट होती है 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग एंड सेकंड होती है 2D हेक्सागोनल पैकिंग। ध्यान रखना 2D हेक्सागोनल पैकिंग, ठीक है। फर्स्ट होती है स्क्वायर पैकिंग एंड सेकंड होती है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। तो अब 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में बच्चे क्या होता है, अगर मैं बात करूं कि अच्छा इसकी अगर डेफिनेशंस लिखनी है ना, कि वन डायमेंशनल पैकिंग की डेफिनेशन तो लिखी नहीं, तो टेंशन ना लो, मैं तुम्हें डेफिनेशन लिखवा दूंगी, ठीक है। नोट्स बनवा दूंगी, अदरवाइज सेंड कर दूंगी, मुझे बता देना। तो अब जैसे 2 डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग है, 2 डायमेंशनल क्रॉस पैकिंग में तुम सबसे पहले चलो डेफिनेशन लिख ही लो, डेफिनेशन लिख लो, उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तुम्हें। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग लिखो, डेफिनेशन लिखो, फिर उसके बाद इसके जो पार्ट्स आ रहे हैं, 2 स्क्वायर क्लोज पैकिंग एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, उसके बारे में बताएंगे। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, व्हेन द रोज आर स्टेक्ड ओवर ईच अदर देन द पैकिंग इज कॉल्ड 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। मतलब जब एक दूसरे के नीचे रोज, जैसे मान लो ये रो बनाई, इसके नीचे ही सेम ऐसी रो बना दी, फिर उसके नीचे सेम ऐसी रो बना दी, तो मतलब एक तो ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, तो मतलब एक दूसरे के मतलब ऊपर नीचे रोज हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। व्हेन द रोज आर स्टेक्ड अबव ईच ओवर ईच अदर देन द पैकिंग इज कॉल्ड द 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अगर नहीं ऐसे तो मैं नोट सेंड कर दूंगी, मेरे को बोल देना, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, फर्स्ट आती है 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में देखो कैसे होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में सपोज अब मैं पैकिंग इस टाइप से कर रही हूँ, एटम्स को ऐसे पैक कर रही हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है। ठीक है, एक रो बनाई, ये वाली रो बना दी ऐसे, उसके बाद मैंने क्या किया, ठीक है, ये रो बना दी। उसके बाद मैंने क्या किया, सेम ये जो रो बनाई है ना, इसी तरह से अगर एक रो इसके नीचे बना दी, बिल्कुल इसके नीचे नीचे जो एटम लगाया, बिल्कुल इनके नीचे नीचे एटम लगाते गए, समझ आ गई। उसी तरह से सेम बिल्कुल उसके नीचे लगाती गई थर्ड रो। मतलब एक एक्सिस मैंने लिया था, टच करवाते हैं ना, ये एक्सिस लिया था एक्स एक्सिस, ये एक्सिस ऐसे ले लिया वाई एक्सिस, मतलब दोनों में 2 डायमेंशनली हो रही है, ठीक है। अब इसी तरह से मैंने एक और लेयर बना दी, ठीक है। ये सारे मैं क्या ज्वाइन करवा रही हूँ, एटम ज्वाइन करवा रही हूँ, पता लग गया। अब ये हो गया, ठीक है। तो मतलब क्या है इसमें कि इसमें तुम देख सकते हो, मुझे अगर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना होगा तो मैं कोई एक एटम चूज़ कर लेती हूँ, ठीक है। कोई भी एक एटम चूज़ कर लो, सपोज मैंने एटम चूज़ कर लिया। इस एटम में अब ये कितने अदर एटम से टच है मुझे बताओ,
एक तो ये एटम मुझे दिख रहा है, एक इससे ऊपर वाले से टच है, एक इस तरफ वाले से टच है, एक इस तरफ वाले से टच है, और एक ये एटम जो बीच वाला एटम था ना, एक ऊपर वाले से टच है, एक इससे टच है, और एक इससे टच है, और एक इससे टच है, चारों से टच है। ठीक है, तो मुझे दिख रहा है अगर ये चारों से टच है तो एक ये स्क्वेयर की फॉर्म ले लेता है। ठीक है, मतलब स्क्वेयर की फॉर्म, चार से टच है ना, चार से टच होकर जो बनता है वो, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, 4 आया। नियरेस्ट नेबर इसके कितने हैं, 4 आए हर एक एटम के। ठीक है, तो मतलब कि ये कौन सी पैकिंग बनाता है, 2 डायमेंशनल स्क्वेयर पैकिंग बनाता है, क्योंकि ये 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है इसका, 4 एटम से जुड़ा हुआ है। पता लग गया? तो लिखो इस टाइप की जो 2 डायमेंशनल स्क्वेयर पैकिंग है ना, समझ आ गया ना बहुत अच्छे से। वो कैसा टाइप होता है, अगर एक लेयर के बिल्कुल नीचे सीधी दूसरी लेयर बना दी, फिर तीसरी लेयर बना दी, फिर चौथी लेयर बना दी, बिल्कुल इसी तरह की पैकिंग में, फिर अंदर से कोई भी एक एटम उठा के देख लो वो आपस में कितने एटम से अटैच है, 4 से अटैच है, तो 4 हो गया। 2 डायमेंशनल स्क्वेयर पैकिंग का जो वो होता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वो कितना आता है, 4 होता है। ठीक है, तो मैं अगर तुम्हें बोलूँ इसकी थोड़ी सी मतलब जो तुमने अब लिखा उसको अगर थोड़ा डिफाइन करो तो कैसे करोगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में। इन दिस, इसमें क्या है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच स्फीयर, हर एक स्फीयर जो तुमने अभी देखा वो कॉन्टेक्ट में है, इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ, कॉन्टेक्ट विद अदर स्फीयर। ठीक है, हर एक स्फीयर कॉन्टेक्ट में है विद अदर स्फीयर, दैट फॉर्म्स अ स्क्वेयर। तो वो क्या बनाता है, दैट फॉर्म्स अ स्क्वेयर। ठीक है, इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 4 अदर स्फीयर आएगा, है ना, 4 से होता है ना, 4 अदर स्फीयर दैट फॉर्म अ स्क्वेयर। ठीक है, एंड द 4 अदर स्फीयर दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ, द 4 other sphere that are in direct कॉन्टैक्ट ऑफ, जो 4 दूसरे स्फीयर थे ना वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है किसके, सेंट्रल स्फीयर के। ठीक है, ऑफ सेंट्रल स्फीयर, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ सेंट्रल स्फीयर इज नोन एज नियरेस्ट नेबर। उसको क्या बोलेंगे, इज नोन एज नियरेस्ट नेबर, सिंस ईच लेयर एग्जैक्टली सेम, क्योंकि तुम्हें पता है इसको नियरेस्ट नेबर 4 हो गया, ये समझ आ गया, यहाँ तक कोई मुश्किल तो नहीं है क्या, दोबारा बता देती हूँ। इन दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट ईच स्फीयर इज इन कॉन्टैक्ट विद अदर 4 स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में, अभी अभी हमने देखा कैसे कॉन्टैक्ट में, अदर 4 के साथ कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे देखा ना हमने। ठीक है, हर ये वाला स्फीयर ले लिया, 4 स्फीयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, हम हो गया ये। ठीक है, और फिर द अदर 4 स्फीयर्स, जो अदर बाकी के 4 स्फीयर थे वो बीच वाले के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, तो उसको नियरेस्ट नेबर हो गए वो उसके। ठीक है, मतलब पास वाला जो बिल्कुल उसका पड़ोसी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें कि वो कह रहे हैं सिंस ईच लेयर एग्जैक्टली सेम एज वन अबाउ, मतलब कि जैसे ये वाली लेयर इस लेयर के बिल्कुल डायरेक्टली सेम है, ये वाली लेयर इस लेयर के बिल्कुल डायरेक्टली सेम है। सपोज मैं इस लेयर को ए नाम दे दूं तो अगली को भी तो ए ही दूंगी ना, क्योंकि बिल्कुल सेम है। तो ये कौन सा टाइप हो गया, ए टाइप। ठीक है, अब ये ए टाइप, ए बी टाइप, ए बी सी टाइप, ये सब टाइप्स पढ़ोगे क्या होते हैं 3 डायमेंशनल में। उससे पहले 2D में पढ़ लो कि बहुत ईजी है। अगर मैंने इसका नाम दे दिया ए लेयर है तो अगली भी तो बिल्कुल सेम है ना, उसी की जैसी तो बनाई है, कहीं पे दूसरी कहीं और तो नहीं बनाई, उसी के नीचे बिल्कुल सेम बनाई है। तो फिर ये कौन सी टाइप होगी, अगर टाइप का नाम बोले तो ये होगी ए टाइप। वट डू यू मीन बाय ए टाइप, ए टाइप इसको बोलेंगे। तो इसका मतलब क्या है ए टाइप का, कि मतलब जैसी पहली लेयर थी बिल्कुल उसी तरीके की अगर दूसरी लेयर होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ए टाइप। ठीक है, और उसी बिल्कुल एग्जैक्टली तीसरी लेयर होगी तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, सेम है तीनों चारों, तो इसीलिए ए टाइप हो गया। ठीक है, समझ आ गया ना ये बिल्कुल अच्छे से। तो ये था हमारे पास 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग आई थिंक हो गया होगा तुम सबका, बहुत आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है स्क्वायर पैकिंग में ना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे थे कि 2 डायमेंशनल पैकिंग में एक होता है स्क्वायर पैकिंग और दूसरा होता है 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग। हेक्सागोनल पैकिंग में, अब हेक्सागोनल पैकिंग में कुछ पैकिंग इस तरीके से करनी होती है कि मतलब सपोज हम एटम ऐसे ज्वाइन करवा रहे हैं, एक लेयर हमने ऐसे बनाई एटम की, ये एक लेयर बन गई एटम की। ठीक है,
इन दोनों के बीच जो तुम्हें जगह दिख रही है उसमें हमने अब नेक्स्ट लेयर कैसे बनानी है, बिल्कुल हम वो वाली टाइप की नहीं बना रहे, हेक्सागोनली टाइप बनानी है अब इसमें। वो तो स्क्वायर बना दी, स्क्वायर में मतलब कि तुम्हें पता है लेयर सेम होती है। इसमें हमने क्या करना है, हेक्सागोनली पैकिंग में जब इन दोनों के बीच में जो जगह बचती है ना, सपोज एक बॉक्स में तुम्हें लड्डू डालने हैं, तुम्हारे अब मम्मा ने कहा बॉक्स में लड्डू डालो, तो तुमने 2 लड्डू डाल दिए। तीसरे लड्डू को अगर तुम सोचो कि उन 2 लड्डुओं के बीच में जो जगह बची हुई है उसी में तीसरा लड्डू डाल देता हूँ, अगर नीचे लेयर बनाऊंगा तो वो इतनी इफेक्टिव एफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए तुमने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों के बीच में जो जगह थी ये डाल दिया एक आइटम, यहाँ बॉल डाल दी। इन दोनों के बीच में जो जगह थी दूसरी डाल दी, इन दोनों के बीच में जो जगह थी तीसरी डाल दी, फिर यहाँ चौथी डाल दी, फिर यहाँ पांचवी डाल दी, ठीक है जी। उन दोनों के बीच में डल गई, ठीक है। और उसके बाद फिर मेरे को तीसरी लेयर्स ऐसी बनानी है बिल्कुल जो फर्स्ट वाली के बिल्कुल सेम, ठीक है। फर्स्ट वाली के बिल्कुल नीचे एक बन गई, फिर सेकंड जो ये फर्स्ट लाइन है ना, सेकंड आइटम है, बिल्कुल उसके नीचे बना दिया, फिर थर्ड के नीचे बना दिया, फिर बिल्कुल फर्स्ट लाइन को देखना, सेकंड लाइन को ना देखना आप थर्ड वाले केस में, ठीक है। अब इसके नीचे बना दिया, फिर बिल्कुल इसके नीचे बना दिया, ठीक है, फिर बिल्कुल इसके नीचे बना दिया, ठीक है। ये आइटम हो गया। उसके बाद फिर दोबारा आ जाओ। अब ये टाइप कौन सा होता है 2 डायमेंशनल में, ये वाला टाइप होता है A B टाइप, समझ आ रही है ना। वहाँ पे मैंने ए क्यों लिखा था, क्योंकि सारा सेम था, इसमें अलग आ रहा है। ए टाइप के जैसी नहीं है बी टाइप में मैंने उनके मतलब उन दोनों के गैप के बीच में रखा है, वॉइड के बीच में, तो मतलब कि ये अलग होगी तो ये बी नाम दे दिया। फिर वो वाली ए के बिल्कुल सिमिलर है, जैसे ए रखा था वैसे ही बी ए, ये वाली थर्ड वाली लाइन रख रही हूँ, थर्ड वाली, तो इसीलिए आ गया A B A, फिर दोबारा बी और बी वाला जो बी है ना, तो बी वाले के जैसा होगा इन दोनों के बीच का गैप ये, ठीक है। ऐसे टच करवाते रहना बस इनको आपस में, ठीक है। अब मैं सपोज करो मैंने अब एक एटम ले लिया, इसको ना हल्का सा ऐसे बनाओगे टच हो जाए, यहाँ से टच नहीं हुआ था। अब एक एटम ले लो तुम, कोई भी एटम ले लिया, सपोज करो मैंने ये एटम ले लिया, ठीक है, सपोज कर लिया ये एटम ले लिया। अब ये तुम देखो कितने एटम से टच है, कितने एटम से टच हो रहा है मुझे देख के फटाफट से बता दो। ये एटम एक, यहाँ से देखो एक, यहाँ से 1 2, ठीक है, और यहाँ से ये भी हो रहा है ना टच 3 4, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, इससे भी हो रहा है, 6 एटम से टच हो रहा है। खुद देखो अपनी कॉपी में अपने हाथों से बना के देखोगे ना, ध्यान से देखो 6 एटम से ये एटम टच हो रहा है। एक ये एटम था हमारे पास, तो हमने क्या किया इसको कि यहाँ से ये वाला एटम है, ये कितने एटम से टच हो रहा है 1 2 3 4 5 6 एटम से टच हो रहा है। तो मतलब कि हमने क्या किया था, पैकिंग कैसे करवाई थी कि 2 बॉल्स के बीच में तीसरी बॉल्स को रखा था, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी होएगी, ज़्यादा स्टेबल। उसमें तो देखो क्या है, अलग अलग रखा है, इतना बीच में वॉइड खाली बैठे हुए हैं, ठीक है, जगह खाली इतनी ज़्यादा बच रही है उसके बीच में, तो मतलब एक लाइन को धक्का मारोगे दूसरी लाइन तो अपने आप गिर जाएगी, ठीक है। वो इतनी इफेक्टिव नहीं होती स्क्वायर पैकिंग, लेकिन इसमें क्या है संभली रहेंगी, स्टेबल ज़्यादा होता है, वॉइड भी फिल है, ठीक है, ज़्यादा टाइट पैकिंग होती है। तो इसका आप कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ कितना आएगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। क्यों 6 आएगा, क्योंकि एक जो एटम तुमने लिया है वो बाकी 6 एटम के साथ अटैच है, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। हैव यू क्लियर्ड, समझ आ गया ना बिल्कुल अच्छे से। उसके बाद अब 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में इसकी थ्योरी लिख लो। 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में जैसे मैंने उसकी लिखवाई है इसकी स्क्वायर पैकिंग की, अब इसकी लिखो हेक्सागोनल पैकिंग की। बिल्कुल आसान है, ये भी लिखवा देती हूँ। हेक्सागोनल पैकिंग में क्या लिख सकते हो, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल पैकिंग में ईच स्फीयर इन कॉन्टेक्ट, ईच स्फीयर हर एक स्फीयर तुम्हें पता है इज इन कॉन्टेक्ट, ईच स्फीयर इज इन कॉन्टेक्ट विद 6 अदर स्फीयर, कितने से अटैच है विद 6 अदर स्फीयर, ईच स्फीयर बाकी 6 स्फीयर से अटैच है, डैट फॉर्म्स अ हेक्सागन। अब तुम्हें पता है अगर 6 से अटैच होता है तो वो क्या बनाता है, डैट फॉर्म्स अ हेक्सागन बनाता है, ठीक है, हेक्सागन बना रहा है। तो नियरेस्ट नेबर कितना हो गया, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना हो गया 6 हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, ठीक है। और फिर उसके बाद ये कह सकते हो जो द सेकेंड लेयर है ना, द सेकेंड लेयर is not exactly aligned, is not exactly aligned with first layer, नहीं है ना। सेकंड लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के साथ अलाइन तो नहीं है ना, बिल्कुल नीचे तो नहीं है ना, तुम्हें पता है वो तो अलग है थोड़ी सी, उनके बीच में वॉइड में है, ठीक है, अलाइन विद फर्स्ट लेयर, हैंस इट इज टर्म्ड एज बी, इसीलिए उसका नाम क्या दिया, हैंस इट इज टर्म्ड एज बी, हैंस इट इज टर्म्ड
हैंस इट इज टर्म्ड एज बी। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट लेयर को ए नाम दे रही हूँ और सेकंड लेयर को मैं क्या नाम दूंगी, बी, क्योंकि वो बिल्कुल एग्जैक्टली अलाइन नहीं है उसके नीचे। ठीक है, तो एंड द थर्ड लेयर इज अलाइंड एग्जैक्टली विद द फर्स्ट लेयर एंड द थर्ड लेयर जो थर्ड लेयर है ना, एंड द थर्ड लेयर इज एग्जैक्टली, वो एग्जैक्टली क्या है, अलाइंड है विद फर्स्ट लेयर के। ठीक है, विद फर्स्ट लेयर। तो इसीलिए इसका जो टाइप बना वो क्या बना, ए बी टाइप। अगर फर्स्ट लेयर को मैंने नाम दे दिया ए और नेक्स्ट लेयर उससे बिल्कुल सेम नहीं है, उनके बीच में अटैच है, तो इसलिए मैंने बी नाम दे दिया थोड़ी से भी डिफरेंस को देखते हुए। फिर नेक्स्ट लेयर बिल्कुल फर्स्ट लेयर के जैसी थी, इसीलिए मैंने उसको अगेन ए नाम दे दिया। फिर नेक्स्ट लेयर बिल्कुल बी जैसी थी, इसीलिए मैंने उसको बी नाम दे दिया। तो कौन सा टाइप आ गया, ए बी टाइप। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है, इस पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? कोऑर्डिनेशन नंबर में बिल्कुल इजी था, आई थिंक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल और यहाँ पे क्या था हमारे पास, 2 डायमेंशनल स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, और ये 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल। ठीक है, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। टाइप पता लग गया, ए बी टाइप कैसे होते हैं और ए टाइप कैसे होते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत इजी है, सिंपल है, इसको बहुत अच्छे से कर लो। यहाँ पे आज हमने ना 2 टाइप की पैकिंग पढ़ी हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में, 1 डायमेंशनल पैकिंग, 2 डायमेंशनल पैकिंग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आती है हमारे पास 3 डायमेंशनल पैकिंग। 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमारे पास 3 टाइप के आ जाते हैं आगे। ठीक है, तो हम फटाफट से वो भी कर लेते हैं अभी कवर, है ना, वो भी हो जाएंगे। देखो नेक्स्ट आ रहे हैं 3 डायमेंशनल पैकिंग। अब देखो 3 डायमेंशनल पैकिंग में, 3D पैकिंग में तुम्हें पता है 3D टाइप में कौन कौन से होते हैं। 3D के 3 टाइप्स होते हैं, समझ आ जाएगी। 3 डायमेंशनली कोई दिक्कत की बात नहीं है। फर्स्ट टाइप होता है ए टाइप, ये तो समझ आ गया ना ए टाइप कैसे है। तो इसको बोलते हैं 3D स्क्वायर पैकिंग सॉरी 3D स्क्वायर पैकिंग। ठीक है, 3D स्क्वायर पैकिंग बोलते हैं। सेकेंड टाइप होती है ए बी और इसको बोलते हैं 3D हेक्सागोनल। 3D हेक्सागोनल या फिर ऐसे बोलते हैं HCP, 3D HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। और थर्ड वाली होती है ABC। ठीक है, या फिर इसको बोलते हैं 3D फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। ठीक है, फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग। मेरी राइटिंग जल्दी में गंदी आ रही है, तुम राइटिंग अच्छी करना। ठीक है, तो समझ आ गया। फर्स्ट टाइप होता है ए टाइप 3D क्लोज पैकिंग। नेक्स्ट आता है हमारे पास ए बी 3D हेक्सागोनल पैकिंग एंड इसमें ये आता है ABC मतलब देखो बिल्कुल आसान है, नाम से पता लग रहा है, तुम घबराना ना कि ये भी ए कहाँ से आ रहे हैं। ए टाइप ए टाइप है, मतलब इसमें अगर जो भी लेयर्स है ना, 1 है 2 है 3 है 4 लेयर्स हैं, वो ना बिल्कुल सेम है। जैसी फर्स्ट लेयर है उसके एग्जैक्टली सेम सेकंड लेयर होगी, उसके एग्जैक्टली सेम थर्ड लेयर होगी। तो ये हो गया 3D स्क्वायर पैकिंग। ऐसे ही अगर मैं 3D हेक्सागोनल की पैकिंग की बात करती हूँ तो इसमें ए के जैसी बी नहीं होगी। ठीक है, तो डिफरेंट होएगी, लेकिन होएगी ए बी। ठीक है, वही फिर तीसरी आ जाएगी ए, फिर चौथी आ जाएगी बी, और इसमें तीनों अलग अलग होंगी। ए के जैसी बी भी नहीं होएगी, बी के जैसी सी भी नहीं होएगी, तीनों अलग अलग जो वो बनेंगी हमारे पास। तो वो क्या बनती हैं, ABC यहाँ FCC क्लोज पैकिंग या क्यूबिक क्लोज पैकिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले अब ए टाइप का देखो 3D है। अब देखो 3D है, तुम्हें 3D वैसे मैं ना 3D समझाने के लिए अब कॉपी पे तो देखो 3D स्ट्रक्चर एग्जैक्ट बनते नहीं है ना, बोर्ड पे बनते हैं। मैं पिक्स सेंड करूँगी, वो देख लेना 3D की पिक्स एक बार ध्यान से, बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तुम उसको इमेजिन कर सकते हो, 2D में बना सकते हो तुम 3D स्क्वायर पैकिंग। अभी सिखाई है मैंने पीछे 2D स्क्वायर पैकिंग, तो तुम बना सकते हो। पहले 2D स्क्वायर पैकिंग बना दो। चलो कैसे बनती है 2D स्क्वायर पैकिंग। अब देखो तुम्हारे पास वही पहले एक्स एक्सिस पे हमें एटम लेने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, फर्स्ट मैं बात कर रही हूँ ये वाले टाइप की 3D स्क्वायर पैकिंग या फिर इसको क्या बोलेंगे ए टाइप की। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या लिया, ये आइटम ले लिए। ठीक है, और अब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली इसके नीचे दूसरी ले ली,
बिल्कुल उसके एग्जैक्टली नीचे, बिल्कुल उसके एग्जैक्टली नीचे, कहीं और नहीं लगाने, ठीक है। चौथी लेयर बिल्कुल उन एटम के एग्जैक्टली नीचे लगाती गई। तो ये देखो, ये एक्स एक्सिस ले लिया था इधर, ये वाई एक्सिस ले लिया था। अब ये तो है तो 3D ना, ये तो 2D बन गया। अब 3D बनाने के लिए मैं वैसे पिक सेंड कर दूंगी, उसमें देख लेना। लेकिन अभी 3D बनाने के लिए मैंने इमेजिन कर लिया कि बिल्कुल इनके ऊपर एक एक और एटम पड़े हुए हैं, बिल्कुल इनके ऊपर, ठीक है। तो मैं छोटे छोटे करके दिखा देती हूँ, ये 3D बन जाएंगे। 3D अभी कॉपी में नहीं दिखाई देगा, लेकिन इमेजिन करके देखो 3D स्ट्रक्चर कैसा होता है। बिल्कुल तुम्हें उनके अंदर घुसे हुए दिखाई देंगे ना, मतलब ऊपर से देखोगे नीचे दिखाई देंगे उसके। सपोज एक एटम ऐसे है, बिल्कुल उसके नीचे एक और एटम दिखाई देगा, ठीक है। तो वो मैंने ऐसे उसको ऐसे करके दिखा दिया, छोटे छोटे, ठीक है। छोटे नहीं है असल में, ये पिक्स दिखाऊंगी पता लग जाएगा, ठीक है। डायग्रामेटिकली अब मुझे ऐसे बनाने पड़ रहे हैं, इसको बना दिया हमने। तो कोई भी एक एटम उठा के देख लो, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना निकलेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकलेगा, एक तो 4, तो अब मान लो सपोज एक तो ना ये ज्वाइन करा करो आपस में, अगर ये ज्वाइन टच करवाया करो। सपोज मैंने एटम ले लिया, ये कितने से टच है, एक तो 4 से टच होएगा, एक यहाँ से, दूसरा, तीसरा, चौथा। 4 से तो टच होएगा ही होएगा वो। 4 के बाद एक वो भी तो होंगे ना, एक दो उसके ऊपर नीचे भी तो होंगे ना, कि मतलब जो तुम्हें नहीं दिखाई दे रहे, 3D पैकिंग है इसीलिए, तो वो कैसे होंगे। 4 तो तुम्हें पता है कि आपस में ऊपर नीचे से होंगे, ठीक है। तो एक मतलब जो दूसरा है, मतलब 5th और 6th, वो एक ऊपर होएगा और एक नीचे होएगा, ठीक है। तो मतलब क्या होंगे, टोटल इसके 6 होंगे, टोटल 6, ठीक है। याद रखना कि 3D स्क्वायर पैकिंग में ए टाइप में टोटल 6 होते हैं नियरेस्ट नेबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका कितना होएगा, 6 होएगा। समझ आ गई, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होएगा, ठीक है। तो ये तो था हमारे पास क्या, ए टाइप। और टाइप क्या होएगा, ए टाइप। चारों बिल्कुल सिमिलर हैं एग्जैक्टली, इसीलिए मैंने लिख दिया ये कौन सा टाइप है, ए टाइप। पता लग गया ना ए टाइप कैसा है। मुझे ये जरूर बताना कि ये ए बी सी ये कुछ अलग सा तो नहीं लग रहा, टाइप पता लग रही है ना कैसे है। नेक्स्ट हमने कहा था ए बी टाइप, ए बी टाइप। अभी भेज दूंगी पिक्स, वो देखना पहले, उससे क्लियर हो जाएगा। ए बी टाइप मतलब जब तुम इस टॉपिक पे पहुंचो ना 3D में, तब देखना वो जो मैं पिक सेंड करूंगी उनकी 3 डायमेंशनली की, ठीक है। तो इसमें होता है ए बी टाइप में कौन सी होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इसमें सपोज कर लिया मैंने एटम कैसे लगा दिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे बिल्कुल इन दोनों के बीच में ले लिया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, थर्ड वाले केस में बिल्कुल ही जो फर्स्ट वाले था इसके नीचे ले लिया, ठीक है। फिर इनके बीच में ले लिया, ठीक है। अब मैं ये ऐसे क्यों बना रही हूँ, तो मैं 3D है ना, तो 3D ऊपर अभी इनके एक एक और आएंगे, इसीलिए मुझे ऐसे बनाना पड़ा है, ठीक है। तो अब तुमने एक लेयर ले ली है ये वाली, तो अब हमारे पास ये ए लेयर तुम ले चुके हो, कौन सा टाइप है, ए बी टाइप है। एक लेयर ए ले चुके हो, ठीक है। अभी बी लेंगे हम। तो अब हमने क्या किया, अब तुम्हें ना सबसे पहले इसमें वॉइड्स बताने हैं। वॉइड्स क्या होते हैं, वॉइड्स का आएगा इसमें जो 3 डायमेंशनली होते हैं। सबसे पहले वॉइड लिखो, वॉइड की डेफिनेशन लिखो, इसमें वॉइड का काम आएगा। वॉइड क्या होता है, द वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन द क्रिस्टल। जो वैकेंट स्पेस प्रेजेंट इन क्रिस्टल इज नोन एज वॉइड। उन्हें क्या कहते हैं, इज नोन एज वॉइड। पता लग गया। और इंटरसाइट्स भी कहते हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल साइट्स कहते हैं ना, इंटरस्टिशियल साइट्स बोलते हो या इंटरसाइट्स बोलते, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है कि ये देखो। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, अगर मैं तुम्हें ऐसे दिखाऊँ, ये 2 एटम थे, इनके बिल्कुल बीच में तो इनके बीच में जो स्पेस है यहाँ पे ये बनती है, मतलब ये जो एक एटम है यहाँ पे जो सपोज करो कि हमने क्या किया, वॉइड के लिए बता रही हूँ कि यहाँ पे ये जो वॉइड है, ये बीच का जो गैप है, 3 एटम लिए थे, 3 एटम के बीच में जो गैप बना, ये इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। क्यों, क्योंकि 3 से मिलकर बन रहा है ना गैप। जो गैप बन रहा है, वॉइड बन रहा है, वो 3 से मिलकर बन रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल वॉइड बोलेंगे। उसके बाद वॉइड की बात कर रही हूँ। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है ये वाला जो मैं कर रही हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया। तो सपोज करो कि यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। 1 2 3 अगर एक एटम मैंने एक चीज़ देखो, सिर्फ बाकी सारा भूल जाओ, सिर्फ ये देखो बीच का
यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 1 2 3 आ रहा है, लेकिन अब ये तो 2 डायमेंशनल में आ रहा है, 3 डायमेंशनली में इनके ऊपर एक और एटम भी तो होएगा ना, ठीक है, एक और एटम भी होएगा। तो अब मैंने उसको वो वर्ड को फिल कर दिया, मतलब उसकी उस एटम की जगह यहाँ वर्ड फिल कर दिया, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होएगा, टेट्रागोनल वर्ड होएगा, ठीक है, क्योंकि 3 तो तुम्हें दिख रहे हैं, एक जो नहीं दिख रहा वो चौथे वाला, उसकी जगह मैंने टेट्रागोनल वर्ड फिल कर दिया। ये जो वर्ड आ रहा है 4 एटम से मिलकर, मतलब इतनी सी बात बताना चाहती हूँ, जो 4 एटम से मिलकर वर्ड बनता है ना उसको बोलते हैं टेट्रागोनल वर्ड, ठीक है। ट्राइगोनल होगा ना तो उसको क्या बोलते हैं हम, जो 4 से मिलकर बनता है, टेट्राहेड्रल वर्ड, ठीक है, क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वर्ड। तो अब यहाँ पे मैंने इन वर्ड्स को जहाँ जो जगह दिख रही है इनको लिख दिया टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है, यहाँ पे टेट्राहेड्रल वर्ड लिख दिया। अब मैं ना आई शुड यूज़ डिफरेंट पेन नाउ, क्यों, क्योंकि अब मुझे टेट्राहेड्रल वर्ड्स जो हमने बनाए थे 4 के लिए, उसको भी एक एटम देना है ना, जो हमारे पास अभी तो ए टाइप बनी है, तुम्हारी बी टाइप तो बनाई नहीं, बी टाइप कैसे बनाओगे, 3 डायमेंशनली बनानी है ना, तो 3 डायमेंशनली अब मैं कॉपी पे कैसे मैं वैसे तो स्ट्रक्चर दिखाऊंगी, लेकिन अभी तुम ऐसे ही देख लो। तो जो इस वर्ड में जो एटम फिल होएगा आके, वो मैंने ऐसे ये सपोज ब्लैक पेन से शो कर दिए, ठीक है, ये 3 डायमेंशनली एटम फिल हो जाएंगे इनके, ये जो वर्ड्स बन रहे हैं इनके बीच में जहाँ जहाँ टी लिखा है ना वहाँ पे तुम्हें 3 डायमेंशनली आइटम दे देने हैं, ठीक है। आई एम ट्राइंग कि भी कॉपी पे बन जाए डायग्रामेटिकली सही, ताकि तुम्हें समझ आ जाए। स्टेप वाइज चलना, खिचड़ी ना पका देना कि डायग्राम देखा, वीडियो पोस्ट करी और बना दिया, मुझे नहीं चाहिए। मत बनाओ ये वाला डायग्राम, अगर नहीं बनाना तो जो पिक सेंड करूँगी वो बना देना, लेकिन क्या नाम है, समझ आना चाहिए कि पहले तो तुमने ऐसे लिए थे सिंपल, उसके बाद जो टेट्राहेड्रल तुमने वॉइड्स डाले उसमें एक एक एटम और दे दिया ना, एक एक बॉल और रख दी, क्यों, क्योंकि 3 डायमेंशनली दिखानी है, वो 3 डायमेंशनली वाली बॉल रख दी, बी टाइप वाली, ए टाइप वाली तो ये थी पहले, उसके बाद जो तुमने ऊपर रखा वो बी टाइप हो गया, जो ऊपर रखा बी टाइप हो गया, जो ऊपर रखा बी टाइप हो गया, तो ये कौन सा टाइप हुआ, ए बी टाइप, ठीक है, पता लग गया। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में टेट्राहेड्रल वॉइड कवर होते हैं, बस इतना सा ध्यान रखना कि जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है उसमें वॉइड कौन से कवर होते हैं, क्वेश्चन आता है, मतलब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि स्क्वायर पैकिंग में जो वॉइड कवर होते हैं उसको क्या बोलते हैं, यहाँ हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो वॉइड कवर होते हैं वो कौन से कवर होते हैं, कौन से वर्ड कवर होते हैं, बताओ, टेट्राहेड्रल वर्ड कवर हो रहे हैं ना टेट्राहेड्रल वर्ड कवर, क्योंकि हर एक एटम 4 एटम, ठीक है, तो ये कौन सा, मतलब वॉइड में 4 एटम से फिल होकर बना है, तो मतलब इसमें कौन से वर्ड फिल होते हैं, 4 टेट्राहेड्रल, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आती है, अब वो तो ये पता लगे ए बी टाइप, इस तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आती है ए बी सी टाइप। अब ये जो ए बी सी टाइप होती है इसको बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फिर क्यूबिक क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कवर होते हैं इसमें, कौन से होते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इसमें कवर होते हैं, ऑल ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कैसे होते हैं हमारे पास, सपोज हमने यहाँ पे ये 3 बॉल्स ली, अब इन 3 बॉल्स को, अभी इन ये जो वर्ड्स हैं खाली जगह हैं इनको फिल करने के लिए 3 और एटम आके कवर कर लेंगे इनकी जगह को, ठीक है, 3 और एटम आके कवर कर लेंगे, टोटल हो गए 6, तो 6 एटम से मिलता है ना जो हमारे पास 6 एटम, तो वो क्या कहते हैं, 6 एटम से मिलके जो वर्ड बनते हैं तो उसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल, तो मतलब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कौन सी टाइप में आते हैं, ए बी सी टाइप में। तो ठीक है, समझ आ गई है तुम्हें ऑक्टाहेड्रल वर्ड की। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड में लिख सकते हो व्हेन द वर्ड इज सराउंडेड बाय 6 स्फीयर, मतलब जब ये वर्ड था, खाली स्पेस था, वो सराउंडेड बाय 6 स्फीयर हुआ, तो उसको हमने क्या बोला, ऑक्टाहेड्रल वर्ड, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड। तो समझ आ गई। अब ये इसका डायग्राम ए बी सी टाइप में वही ऑक्टाहेड्रल वर्ड, यहाँ से अगर तुम्हें जोड़ना है ना 6 से जोड़ना है, तो वही अब जो तुम्हें इसमें जगह दिख रही होगी वहाँ पे तुम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भर सकते हो। तो मैं इसमें तो इतनी खिचड़ी पक जाएगी अगर इसमें बना दिया तो वो जो मैं तुम्हें शो करूँगी डायग्राम्स उसमें पता लग जाएगा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स का, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक पूरा आज का टोटल था। तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गए, टेट्राहेड्रल वर्ड हो गए 4 से मिलके, ऑक्टाहेड्रल वर्ड हो गए 6 से मिलके, और ट्राइगोनल वर्ड हो गए 3 से मिलके जो बना होते हैं, ठीक है। इसको अच्छे से कर लेना एंड कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। थैंक यू।